बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें आप फिनॉल तक पढ़ चुके हैं, फिनॉल तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको ईथर स्टार्ट कर रहा हूँ। ईथर को पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं, ईथर है क्या। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अल्कोहल में आपने 3 टाइप पढ़े थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला था ROS। तो बच्चों, अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 2 अणुओं को लिया जाए, जैसे ROH प्लस HOR। अब यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 2 अणु मैंने लिए हैं। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसको हम R' से डिनोट करेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 2 अणुओं में से अगर हम वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, जैसे कि ये दिस, इट मीन्स प्रोडक्ट बना हमारे पास ROR' प्लस H2O। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ROR', इसी को हम ईथर कहते हैं। इट मीन्स इसकी डेफिनेशन हुई, जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 2 अणुओं से जल का एक अणु निकाला जाता है तो प्राप्त यौगिक ईथर कहलाता है। तो बच्चों, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के 2 अणुओं को लेकर के उससे जल का एक अणु हम बाहर निकालते हैं, तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसी यौगिक को ईथर कहते हैं। और ईथर का, जैसा कि आपने समझा, ईथर का जो जनरल फार्मूला है वो ROR' है, जहाँ पर R और R' दोनों एल्किल समूह हैं। ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। अब देखो, इसमें 2 एल्किल समूह हैं, तो दोनों एल्किल समूह के आधार पर ईथर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको समझ लेते हैं। पहला तो है सिंपल ईथर, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स ईथर। इट मीन्स सरल ईथर, मिश्रित ईथर। अब इनको कैसे समझेंगे, देखो बच्चों, सिंपल ईथर वो ईथर होता है जिसमें दोनों ये जो एल्किल ग्रुप हैं, ये दोनों एल्किल ग्रुप जब समान होते हैं तो जो ईथर प्राप्त होता है उसको हम सरल ईथर कहते हैं। जैसे ROR', यहाँ ये जब दोनों सेम होंगे तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5O C2H5। इसमें भी दोनों एल्किल समूह समान हैं, तो ये भी सरल ईथर है। कॉम्प्लेक्स में आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स इट मीन्स मिश्रित ईथर। मिश्रित ईथर वो ईथर होता है जिसमें दोनों एल्किल समूह डिफरेंट होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें CH3O
C2H5। तो यहाँ पहला एल्किल समूह है मेथिल और दूसरा है एथिल। तो ये अब हो गया मिश्रित ईथर। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, C2H5O C3H7। तो यहाँ पहला जो एल्किल ग्रुप है वो एथिल है और दूसरा है प्रोपिल। तो ये भी मिश्रित ईथर है। तो ईथर आपका दो टाइप का है, सरल ईथर और मिश्रित ईथर। अब जब इसको हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ईथर जो हैं ये एक सजातीय श्रेणी बनाते हैं और उस सजातीय श्रेणी का जो सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला आता है वो देखते हैं। ईथर जो सजातीय श्रेणी बनाते हैं इसका सामान्य सूत्र निकल के आता है CnH2n+2O CnH2n+2O। यहाँ पर n क्या है ये समझने वाली बात है। n की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से अधिक होती है। इसको ऐसे समझेंगे, जब n = 2 तब CnH2n+2O = C2H2 × 2 + 2O। It means C2H2 2 = 4, 4 + 2 = 6, C2H6O। अगर इसकी हमें इसका फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो ये बनेगा जाके CH3O CH3। इट मीन्स 1 1 2 C2 और 3 3 6 H6O। इसी तरह से जब n = 3 तब CnH2n+2O = C3 3 2 = 6 और 6 + 2 = 8 C3H8O। तो इसका फार्मूला बनेगा C3H8O। कहने का मतलब है कि ईथर जो सजातीय श्रेणी बनाते हैं उसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2O होता है। इसे याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका नाम कैसे लिखते हैं ईथर का, इसको समझेंगे। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसको समझेंगे। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के, इट मीन्स नामकरण, नोमेनक्लेचर करने के दो तरीके हैं। पहला ये था कि इसका जनरल नाम कैसे लिखा जाए। तो इसका जनरल नाम ईथर का समझेंगे कैसे लिखते हैं हम। तो ईथर का जनरल नाम लिखने का फार्मूला ये है, अभी आपने समझा था कि ईथर में 2 एल्किल होते हैं, ROR-। तो दोनों एल्किलों में से एक एल्किल, दोनों एल्किल समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। सामान्य रूप से जब इसका नाम लिखते हैं तो सबसे पहले कम कार्बन वाला एल्किल लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं प्लस अधिक कार्बन वाला
एल्किल, और इसके बाद लास्ट में इसमें जोड़ते हैं ईथर। तो ये तरीका है नाम लिखने का, यानी कि सबसे पहले हम कम कार्बन वाला एल्किल लिखेंगे, इसके बाद अधिक कार्बन वाला एल्किल लिखेंगे और लास्ट में इसमें जोड़ देंगे ईथर। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे CH3O C2H5, इसमें जो मैंने ईथर लिखा हुआ है, इसमें जो दोनों एल्किल हैं वो डिफरेंट हैं। पहला CH3 है, दूसरा C2H5 है। CH3 को, जैसा कि आपको पता है, CH3 को मेथिल कहते हैं और C2H5 को एथिल कहते हैं। इसमें कम कार्बन वाला जो एल्किल है वो मेथिल है, अधिक कार्बन वाला जो एल्किल है वो एथिल है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो कम कार्बन वाला एल्किल पहले लिखेंगे, इट मीन्स पहले मेथिल लिखेंगे। तो पहले लिखा मेथिल, इसके बाद अधिक कार्बन वाला एल्किल, इट मीन्स एथिल। तो हो गया मेथिल एथिल, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ईथर। तो इसका बच्चों नाम हो गया मेथिल एथिल ईथर। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। C2H5O C3H7, ये भी ईथर है, इसका भी नाम देखते हैं। इसमें एक एल्किल जो है C2H5 है और दूसरा है C3H7। C2H5 में 2 कार्बन है, C3H7 में 3 कार्बन है। तो कम कार्बन वाला जो एल्किल है वो C2H5 है, इट मीन्स एथिल है, और अधिक कार्बन वाला जो एल्किल है वो है C3H7, इट मीन्स इसका नाम है प्रोपिल। तो अब जब इसका नाम लिखेंगे, जो इसका सामान्य नाम जो लिखा जाएगा, उसमें पहले लिखा जाएगा एथिल, एथिल। इसके बाद अधिक कार्बन वाला एल्किल, इट मीन्स प्रोपिल, और लास्ट में ईथर। तो बच्चों इसका नाम हो गया एथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, ये तो बात हो गई जब दोनों एल्किल डिफरेंट हैं। अब अगर दोनों एल्किल समान हैं तब क्या करेंगे, तब के लिए समझ लेते हैं। C2H5O C2H5, तो ये जो एल्किल हमने लिखा है, इसमें दोनों एल्किल ग्रुप जो हैं वो एथिल हैं, इट मीन्स दोनों समान हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो जैसा कि आपको पता है, जब डबलिंग किसी की होती है तो केमिस्ट्री में उसके लिए डाई लगाते हैं। तो इसमें दोनों एल्किल समान हैं और दोनों का नाम एथिल है, तो इसका नाम लिखेंगे डाई एथिल, और लास्ट में लगाते हैं ईथर। तो इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। तो इसी तरह से अगर और कोई होगा, जो भी नाम लिखना होगा जिसमें दोनों एल्किल समान होंगे, तो उसमें डाई लगाएंगे। जैसे इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर। तो इस तरह से किसी भी ईथर का सामान्य सूत्र, सामान्य नाम जो है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है IPSC नेम, इसका कैसे लिखेंगे। तो IPSC नेम समझेंगे इसका, कि IPSC नेम कैसे हमें लिखना है। IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स। अब IPSC नेम इसका कैसे लिखते हैं, तो इसका हमने जो एक फार्मूला बनाया है, किस क्रम में नाम लिखना है वो समझ लेते हैं पहले। तो जैसा कि आपने समझा था कि एल्किल दोनों या तो समान होंगे या डिफरेंट होंगे, यानी कि एक एल्किल में कार्बन अगर कम है तो दूसरे में अधिक होंगे। कब, जब दोनों एल्किल डिफरेंट हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, नाम कैसे लिखेंगे। देखो, सबसे पहले कम कार्बन युक्त एल्किल लिखेंगे,
और उसमें जोड़ेंगे ऑक्सी OXY। फिर इसके बाद हमें लिखना है अधिक कार्बन युक्त एल्किल और इसमें जोड़ेंगे ईन। अब इसमें थोड़ा ध्यान ये रखेंगे, जब हम कम कार्बन युक्त एल्किल लिखते हैं और उसमें ऑक्सी जोड़ते हैं तो जोड़ते समय ध्यान रखेंगे कि एल्किल का इल जो है YL इसको रिमूव कर देंगे, और जब अधिक कार्बन युक्त एल्किल में इन जोड़ेंगे तब भी हम YL यानी कि इल को रिमूव करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3O(C2H5) तो ये डिफरेंट एल्किल वाला ईथर है। तो इसमें पहला एल्किल जो है वो CH3 है, दूसरा एल्किल है C2H5 यानी कि मेथिल है पहला एल्किल और दूसरा है एथिल। तो इसी क्रम में हम इसका नाम लिखने का प्रयास करते हैं। कम कार्बन वाला एल्किल, अब यहाँ कम कार्बन वाला एल्किल CH3 है जिसका नाम है मेथिल। तो चलते हैं इसी क्रम में लिखते हैं इसको। हमने लिखा मेथिल। अब इसमें जोड़ना है OXY ऑक्सी। फिर हमें क्या लिखना है, अधिक कार्बन युक्त एल्किल, इट मीन्स हमें लिखना है एथिल और इसमें जोड़ेंगे एन। अब हमने जैसा कि बताया कि जब जोड़ते हैं तो एल को हटाते हैं, दोनों एल हटाएंगे, इट मीन्स इसका नाम जो आएगा मेथॉक्सी, और इस साइड में देखो एथेन। तो CH3O C2H5 का जो IPAC नेम आया है वो नेम आया है मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। अब थोड़ा सेम एल्किल वाला कंपाउंड देख लेते हैं, C2H5 तो इसमें देखो दोनों एल्किल समान है, C2H5 एथिल एथिल। अब इसका नाम देखो कैसे लिखते हैं, तो हम इसी जो ये तरीका मैंने बताया है इसी का यूज करते हुए इसका नाम लिखेंगे। अब दोनों में चूंकि कार्बन समान है तो किसी को भी हम पहले लिख सकते हैं और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। चूंकि दोनों में समान है तो नेम एक ही आएगा। देखते हैं, कम कार्बन युक्त एल्किल प्लस अधिक कार्बन युक्त एल्किल, तो दोनों में समान है तो दोनों को ही हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। इट मीन्स एथिल, एथिल में जोड़ा हमने ऑक्सी प्लस अगेन एथिल, इसमें जोड़ा एन। तो जैसा कि बताया कि यहाँ इल रिमूव करेंगे जब ऐड करेंगे ऑक्सी, और यहाँ इल रिमूव करेंगे जब ऐड करेंगे इसमें एन। तो इसका नाम आया एथॉक्सी और इस साइड में एथेन, एथॉक्सी एथेन। तो बच्चों जब इसका हमने सामान्य नाम लिखा था तो नाम आया था डाई एथिल ईथर। IPAC नेम आया इसका एथॉक्सी एथेन। इसी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि आपके कोर्स में C2H5O C2H5 ईथर है जिसको हम IPAC में एथॉक्सी एथेन कहते हैं, और जो इसका सामान्य नाम है उसमें कहते हैं डाई एथिल ईथर। तो इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये ईथर के बारे में बेसिक नॉलेज थी जिसमें मैंने आपको बताया कि ईथर होता क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, और ये जो सजाती श्रेणी बनाते हैं उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, और इसका नाम कैसे लिखते हैं। नाम लिखने में मैंने आपको दोनों तरीके बताए, सामान्य नाम कैसे लिखते हैं और IPAC नाम कैसे लिखते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग ईथर के बनाने की मेथड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके।